लीन कपि उरलाए, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाए, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। क्या अनुपम दृश्य है कि भरत जी हनुमान जी को हृदय से लगाए हुए हैं और अपने नेत्रों से, प्रेमाशुओं से हनुमान जी का अभिषेक हो रहा है। अपने नेत्रों के प्रेमाशुओं से हनुमान जी का अभिषेक कर रहे हैं भरत जी। सुमिरि राम रघुकुल तिलक। जब थोड़ा स्वस्थ हुए और हनुमान जी और भरत भैया स्वस्थ होकर वार्तालाप करने लगे। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। हे तात, सुख के जो निधान हैं मेरे राघव, मेरे प्रभु, उनकी कुशल कहो। हे तात, उनके साथ साथ मेरे अनुज लक्ष्मण जी की भी कुशल सुनाओ और माता जानकी कैसी हैं वो भी बताओ। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज और मातु जानकी। तब हनुमान जी तो दो ही बातें उनके पास में हैं, या तो राम कथा सुनते हैं और या राम कथा कहते हैं। लेकिन यहां पर राम कथा कहने लगे तो कहते कहते उनको ये भी स्मरण है कि भगवान राम वहां लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर विरह विषाद में डूबे हुए। इसलिए कपि सब चरित समास बखाने, दुखी भय मन मोह पछिताने। कपि श्रेष्ठ जब श्री हनुमान जी ने संक्षेप में सारा रामचरित सुनाया और क्या घटना घटी है लंका में, किस तरह से जानकी जी का अपहरण हुआ है और युद्ध प्रारंभ है रावण के साथ में प्रभु श्री राम का, और लक्ष्मण जी मेघनाथ के वीरघातिनी शक्ति के द्वारा मूर्छित होकर अपने प्राणों को किसी तरह से रखे हुए, और सूर्योदय हुआ तो उनको कोई बचा नहीं सकता है। तब तो भरत जी बहुत दुखी हुए और मन में पछताने लगे, अरे लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हैं, भगवान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और इतना पछताने लगे। भरत जी विधाता से प्रश्न करते हैं, आहा दैव मैं कत जग जायो, प्रभु के एको काज न आयो। हे विधाता, मेरा इस धरती पर जन्म केवल भगवान को दुखी करने के लिए हुआ, उनके किसी सहयोग के लिए नहीं हुआ है। भगवान के एक कार्य में भी मैं उनका सहयोग नहीं कर सका, केवल दुख ही दुख मेरे कारण भगवान राम को मिला। आह दैव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एक काज न आए। लेकिन हनुमान जी ने यह कह दिया था कि अगर सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण जी को कोई बचा नहीं सकता है। ये समझकर जानिक अवसर धरि मन धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। क्या बोले, हे तात, अब यहां से तो अवधपुरी से लंका बहुत दूर है और समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए तात गहर होई ही तो जाता, काज नसाई होत प्रभाता। हनुमान जी ने कहा, फिर भरत भैया क्या किया जाए? भरत जी ने कहा, चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवों तो ही जहां कृपा निकेता। कृपा निधान भगवान जहां राम है वहां पर मैं तत्काल आपको पहुंचा दूंगा, केवल आप पर्वत के सहित मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ।
चढ़मम सायक शैल समेता, पठमो तो ही जहां कृपा निकेता। हनुमान जी ने सोचा कि अरे, एक तो मेरा इतना विशाल भार और ऊपर से द्रोणागिरि पर्वत वनस्पतियों और पेड़ पौधों के साथ। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। क्या अभिमान उपजा कि मोरे भार चले की बाना। अरे, बाण वहां तक पहुंचाना तो दूर चलेगा ही नहीं। लेकिन फिर समझ में आ गई बात कि जो इतना भगवान प्रेम में डूबा हुआ है वो सर्वसमर्थ हो सकता है। मोरे भार चली की माना, ये सोचते ही उनके मन में विचार आया कि राम प्रताप विचारि बहोरी। अरे, राम का प्रताप कुछ भी कर सकता है। श्री रघुनाथ प्रताप ते सिंध तरे पाखान। भगवान राम का प्रताप ऐसा है कि जो समुद्र में शिलाएं तार दे। तो ये तो परम भागवत हैं, परम वैष्णव हैं भरत जी, और प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जन राम सनेहु। भरद्वाज जी ने स्पष्ट कहा था, भरत जी, आपका शरीर ये शरीर नहीं है, आप तो प्रेम की साकार मूर्ति हैं। मूर्तिमंत प्रेम का ही अवतार है आप। तो जब ऐसे भरत जी हैं तो हनुमान जी को जानने में देर नहीं लगी। जो अपने प्रेम को दांव में लगा दे, जो मोरे मन बचा रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रमशूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। ऐसे भरत जी, भगवान राम के प्रति अगाध प्रेम है। ऐसे भरत जी का राम के प्रताप से पूरा परिपूर्ण जीवन है। इसलिए राम प्रताप विचारि बहोरी। हनुमान जी ने समझ लिया कि राम के प्रताप को ये अपना वैभव मानते हैं और उसी वैभव के आधार पर मुझसे कह रहे हैं कि चढ़मम सायक शैल समेता, पठमो तो ही जहां कृपा निकेता। और हनुमान जी राम प्रताप विचारि बहोरी। फिर तो हनुमान जी ने श्री भरत भैया के चरण कमल पकड़ लिए। मंद चरण कपि कह कर जोरी। बोले, हे भरत भैया, तव प्रताप उर राखि प्रभु, जई हो नाथ तुरंत। अभी तक जब हनुमान जी चले थे संजीवनी बूटी लेने, तब का स्मरण किया जाएगा तो राम चरण सरसि जौर राखी, चलो प्रभंजन सुत बल भाखी। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके हनुमान जी चले थे, और यहां पर भगवान राम के चरणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ संत के प्रभाव को माना। तो प्रताप उर राखि प्रभु, आहा, सातों सम मोहिमय जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि ये सातवीं भक्ति है कि इस संसार को मेरा स्वरूप समझे और संत को मुझसे भी श्रेष्ठ समझे। अब हनुमान जी ने इस भगवान की भक्ति, सातवीं जो भक्ति है, इसको चरितार्थ करते हुए, इसको अपने जीवन में धारण करते हुए कहा, तव प्रताप उर राखि प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आयस पाई पद, बंदी चलो हनुमंत। हनुमान जी इस तरह से आज्ञा लेकर चरणों में वंदना करके और चले। जब चले हनुमान जी पर्वत लेकर के, तो रास्ते में भरत जी का प्रेम, उनकी बाहुओं का बल। अरे, राम के विरह में
दुर्बल कृषकाय एक वैष्णव, उसको राम के प्रताप का इतना स्वाभिमान है कि वो कह रहे हैं मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं आपको जहां भगवान श्री राम हैं वहीं पहुंचा दूंगा। ऐसा जिसको भगवान के प्रति, भगवान के प्रताप पर स्वाभिमान है, तो भरत बाहुबल, भरत जी के बाहुओं के बल को और उनके सदाचार को, उनके शिष्टाचार को, भरत बाहुबलशील गुण, उनके सद्गुणों को, और सबसे बड़ी बात प्रभुपद प्रीति अपार। जब रास्ते में हनुमान जी जा रहे हैं, अब भगवान के प्रताप की याद नहीं कर रहे हैं, भक्त के, भगवान के भक्त की जो महिमा है उसको बार बार स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जी इतने श्रेष्ठ वैष्णव हैं कि जो भगवान की शरण में है, जो भगवान के प्रति अपना जीवन सर्वस्व अर्पित कर देता है, हनुमान जी तो उसके गुणगान गाते हैं। इसलिए हनुमान जी रास्ते में, मार्ग में जा रहे हैं, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत जी के बाहुओं का बल, सदाचार, सद्गुण, और सबसे बड़ी बात प्रभुपद प्रीति अपार। भगवान राम के चरणों में भरत जी की कितनी प्रीति है, इसका आकलन श्री हनुमान जी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं अपार। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मनमोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मनमोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। ऐसे श्री हनुमान जी और भरत जी का मिलन प्रथम मिलन था ये, इसलिए श्री हनुमान जी को बड़ा आनंद आया और उन्हीं की, भरत जी की याद में, भरत जी के प्रताप को स्मरण करते हुए भगवान के रामादल में पहुंच गए। सियावर रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।